नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य विद्यापीठ में स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्य विद्यापीठ। ठीक है, जैसे कि हम क्लास 10 का साइंस हमारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 10 का 6वां वीडियो है। वीडियो नंबर कितना है? अगर हम वीडियो यानी क्लास की बात करें, ये हमारा 6वां क्लास है। कौन सा क्लास है? 6वां क्लास है। फर्स्ट लेसन का 6वां क्लास है। जैसे हम उधर पढ़ चुके थे योगात्मक अपक्रिया, अब आगे की तरफ हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा नंबर ये है विस्थापन अपक्रिया। कौन सा क्रिया? विस्थापन क्रिया। ठीक है, ये मतलब तीसरा नंबर है हमारा। सॉरी, ये हम अपघटन अपक्रिया पढ़ चुके थे। ये हमारा तीसरा नंबर है विस्थापन अपक्रिया। चलिए हम जानते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसे हम कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले विस्थापन मतलब होता है विस्थापित होना। क्या होना? विस्थापित होना यानी अलग होना। क्या चीज? अलग होना। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे टेस्ट पेपर है, हम इसको क्या करें? फाड़ के अलग कर दे। क्या करें? अलग कर दे। ये हो जाएगा विस्थापित, यानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें अलग होते कैसे हैं, जैसे मैं कहानी आपको सुनाते हैं हम। ठीक है, बड़ी मजेदार है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम, मान लीजिए कोई लड़का है। ठीक है, कोई लड़का है, वह किसी लड़की से बात करता है अच्छे से। ठीक है, वह उसे अच्छे से करता है, लेकिन अगर उसका एक दोस्त उससे क्या ज्यादा खूबसूरत हो, यानी उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करे कि हाँ हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो लड़की क्या होगा? पहले वाले को छोड़ के उसके दोस्त के साथ चली जाएगी। दोस्त के साथ क्या होगी? चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वह उससे अच्छे बिहेव कर रहा, उससे अच्छे वह उसको विश्वास दिला रहा है, उसके साथ ऐसा कर लेंगे जो भी चीज हो। ऐसे इसमें कहता है अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है? अगर अधिक क्रियाशील तत्व है, अगर वह कम क्रियाशील तत्व के साथ क्या होगा? उसकी यौगिक में उसको डाल दिया जाए, यानी डाल दिया जाए तो कम क्रियाशील जो तत्व है ना, यौगिक को उसको अलग कर देगा, यानी अधिक क्रियाशील तत्व उसको यौगिक उसको अपने पास रख लेगा। जैसे देखते हैं, कहता है जिस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसकी यौगिक के जलीय विलयन, कौन सा विलयन? जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया का। अब देखते हैं, अब ये अपक्रिया कब होती है कब नहीं होती है, ये भी मायने है। तो हम पहले देख लेते हैं। अब कुछ तत्व होते हैं, जैसे देखिएगा धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, धातु के क्रियाशीलता घटता क्रम। अब देखते हैं, देखिए ये जो ऐसे एरो लगा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, इधर का क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। जिधर मुंह बंद होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम देख लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे अगर हम कहा जाए, ये जो एयू है, क्या है? एयू यानी जो सोना, ये मैंने गोल्ड होता है, ये सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। कैसा होता है? सबसे कम क्रियाशील। जैसे अगर आपकी मम्मी या मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, आपकी सिस्टर, अगर कोई सोने का गले में या नाक में, ठीक है, अगर पहना है तो वह देखिए बहुत सालों बाद टूटता, खराब होता है। क्या था? बहुत सालों बाद जो पहनते कहा जाता है कि सब बदल दिया जाए, तो वानी वो क्या खराब नहीं होता है, यानी बहुत कम रिएक्शन, बहुत कम क्रियाशील होता है। इसी प्रकार चांदी होता है, चांदी थोड़ा जल्दी खराब होता है, यानी इसकी अपेक्षा क्या होता है? जल्दी खराब होता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये इससे अधिक क्रियाशील है। ये नाक के बराबर क्रिया करता है, लेकिन ये क्रियाशील होता है। जैसे पायल हुआ, अगर कोई लेडीज पहनी है, वह आपको 6 महीने पर पे, साल भर में बदलवाना, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार होता है आपका। देखिएगा कॉपर हुआ, हाइड्रोजन हुआ, या फी हुआ, यानी जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्या? पोटेशियम। इसमें सबसे क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम सबसे क्रियाशील होता है। और सबसे कम क्रियाशील पूछे तो कौन है? गोल्ड है, यानी एयू है। ठीक है, अब देखते हैं कम। देखिए यहाँ पे हम समीकरण लेते हैं, जिंक है, कॉपर सल्फेट है। क्या है? जिंक और कॉपर सल्फेट। अब देखते हैं, ये जिंक हमारा है, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे हमारा जिंक है, यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट है। अब देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है, क्या है? कॉपर सल्फेट है, ये जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, जबकि कॉपर, ये जो कॉपर है, कॉपर से जिंक क्या है? ज्यादा क्रियाशील है, इससे ये ज्यादा ताकतवर है। तो अब बताइए, कॉपर हमारा जो है, कॉपर सल्फेट ने अपने यौगिक को अपने पास रखा होगा। जैसा हम इसके विलयन को इसमें जिंक को डालेंगे, क्या करेंगे?
कॉपर सल्फेट के विलयन में हम किसको डाले, जिंक को डाल दिए, क्या करेगा, तुरंत झगड़ा मार करना स्टार्ट कर देगा, यानी रिएक्शन करेगा, यानी इसे कम क्रियाशील होने की वजह से इसको अलग हटा देगा, कहेगा तुम अलग हट जाओ, बकिया जो SO4 है कहेगा जिंक के साथ आ जाओ, यानी ये अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर क्या कर देगा, अलग कर देगा, और जिंक सल्फेट एक पास आ जाए। उसी प्रकार जिंक है प्लस हाइड्रोजन है, यानी H2SO4 है। अब देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ है, जिंक यहाँ, तो फिर भी क्रियाशील है नहीं है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो जैसे इसके विलयन मिलाएंगे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जिंक यानी जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। ये हमारा होता है विस्थापन अपक्रिया। कौन सा क्रिया, विस्थापन अपक्रिया। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हट जाते हैं। चलिए आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पढ़े विस्थापन अपक्रिया, अब देखते हैं हम द्रव्य विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें देखिएगा आपको कम से कम 2 यौगिक मिलेंगे, यानी अभिकारक के रूप में 2 यौगिक मिलेंगे। उन दोनों यौगिकों का आपस में क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो एक लड़की का परिवार एक लड़की का परिवार, तो 2 परिवार में। अब उन दोनों का परिवार का, यानी इधर का लड़का जो होगा इस पर लड़की का परिवार की तरफ जाएगा, और लड़की जो होगी, लड़की का परिवार है वो लड़की के परिवार की तरफ आएगी। इसी तरह इसमें होता है, यानी कहता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के 2 अवयवों 2 आयनों अथवा अवयवों का परस्पर स्थानांतरण होता है। परस्पर क्या, अवयवों या तो तत्व का या तो आयन का क्या होगा, परस्पर स्थानांतरण, यानी इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। अब चलिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब देखिए जहां हम ले लिए सिल्वर नाइट्रेट, क्या ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट ले लिए। हम इसको अगर रिएक्शन करवा रहे, क्रिया करवा रहे सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी हम एक बर्तन में सिल्वर नाइट्रेट रख लिए और उसी बर्तन में हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक को क्या घोल लिए। जब हम घोल बनाएंगे तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये देखिए अलग हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो हमारा सिल्वर है, यानी ये धनात्मक है, यानी सिल्वर क्या होता है, धनात्मक होता है, और क्लोरीन क्या होता है, ऋणात्मक। यानी ये जो ऋणात्मक वाला यानी क्लोरीन है, यानी ये जो हमारा ऋणात्मक ये आएगा किसके पास, सिल्वर के पास। किसके पास आएगा, सिल्वर के पास। तो बनेगा Cl, और प्लस जो बचेगा हमारा क्या, ये सोडियम आएगा किसके पास, नाइट्रेट के पास, हमारा जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट, ये जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या जाएगा, इसका नाम जाएगा सिल्वर क्लोराइड, इसका आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अब देखिएगा, यानी ये जो हमारा है, यानी ये वाला इसका यानी इसका जो ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा, यानी पहले यानी जो धनात्मक होगा इसका पहला, और इसका जो ऋणात्मक होगा इसका इसके साथ आ जाएगा, इसका जो ऋणात्मक होगा ये ऋणात्मक इसके धनात्मक के साथ आ जाएगा, यानी इसी तरह हमारा बनेगा AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो BaCl2, यानी ये हमारा धनात्मक होगा, ई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, ये हमारा धनात्मक होगा, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हमारा कहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ, तो हमारा बनेगा हमारा Ba बेरियम सल्फेट प्लस क्या होगा, यानी 2 यहाँ और 2 यहाँ कट जाएगा, बचेगा NaCl, नमक बनेगा। क्या बनेगा, नमक बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होगा। ठीक है, एक बार बता देते हैं, यानी इसमें एक यौगिक इधर एक यौगिक इधर, जब दोनों मिक्स करते हैं तो उनके आयन या तत्व आपस परस्पर क्या करते हैं, इधर से उधर यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्टार्ट कर जाते हैं, फिर अगला बताते हैं।